प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पुष्प एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स में कुछ नया सिखाने वाली हूँ। यानी कि आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ एडिशन करेंगे और इन एडिशन को करने का जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, उससे एक तो क्या होगा, आपका समय बचेगा और दूसरा आपको इनको करने में बहुत इंटरेस्ट भी आने वाला है। यानी कि जब भी हम एडिशन करते हैं तो सबका मेथड अलग अलग होता है। किसी के तरीके से हमें करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और अगर हम उनको शॉर्टकट से करें तो हमें बहुत कम समय लगता है। तो आज मैं आपको उसी शॉर्टकट तरीके से एडिशन कराऊंगी। तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले समय में जो हम सम करते थे तो किस तरीके से करते थे, छोटे छोटे डैश लगाकर। किस तरीके से, जैसे यहाँ हमारे सम में वंस प्लेस पर एक 8 डिजिट है और एक हमारी 7 डिजिट है। तो यहाँ पहले हम क्या करते थे, पहले हम 8 डैश लगाएंगे। किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दूसरी डिजिट हमारी क्या है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम इनको क्या करते थे, इनको एक साथ काउंट करते थे। चलिए करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का 5 और जो 1 था हमारा वो 10th प्लेस पर कैरी ऑन चला गया। फिर दूसरी रो में यानी कि 10th प्लेस पर हमारी कौन कौन सी डिजिट्स हैं, 6 और 5। तो यहाँ हमने पहले 6 डैश डाले, 1 2 3 4 5 6। फिर 5 डैश, 1 2 3 4 5। अब जब हम इनको एक साथ काउंट करेंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट आएगा, यानी कि जो हमारा सम है वो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 और 1 कैरी ऑन हो गया हमारा, तो कितना हो गया, 11 और 1 12। 12 आप इसको इस तरह से यहाँ कैरी ऑन का एक डैश भी और डाल सकते थे, या फिर 11 करने के बाद आपने उसमें 1 और काउंट कर दिया, 11 और 1 12। तो हमारा जो यहाँ रिजल्ट आया वो क्या आया, 12 125। इस तरह से। उसके बाद हम अपनी फिंगर्स पर गिनकर सम करने लगे। किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अब आपने एक चीज देखी यहाँ कि जब हमने इस सम को किया तो डैश डालने में हमारा कितना टाइम वेस्ट हुआ, हुआ नहीं हुआ? तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ और जो एडिशन मैं आपको बताऊंगी उसमें हमारा टाइम बहुत सेव होता है। चलिए हम उंगलियों पर यानी कि फिंगर्स पर हम कैसे करते थे, हम एक एग्जांपल वो भी देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमारी 2 डिजिट्स हैं, 6 और 8। पहले हमने फिंगर पर 6 को काउंट किया, 1 2 3 4 5 6। फिर हमारी दूसरी डिजिट है 8, अब उसके आगे हम 8 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इनको एक साथ काउंट करेंगे तो कितना नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 का हम यहाँ लिखेंगे 4 और 1 को लगा देंगे यहाँ कैरी ऑन। फिर दूसरी बार में 7 और 6, तो पहले 7 को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। फिर 6 को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। कितना हो गया हमारा, दोबारा से सारे एक साथ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 कैरी ऑन, 13 और 1 14। तो ये हमारा आया 14। इस तरह से आपने देखा कि इसको करने में भी हमें बहुत समय लगा, हमने इसको करने में भी टाइम ज्यादा लिया। अब मैं आपको एक इस तरह से ऐड करना बताऊंगी, एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिसको करने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपका टाइम भी सेव होगा। किस तरह से, चलिए हम शुरू करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम इस सम को करेंगे इसमें हमारा टाइम भी बचेगा और हमें करने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। कैसे, देखिए
यहां हमारी 2 डिजिट्स हैं 9 और 5। तो पहले हम इसमें जो बड़ी डिजिट है उसको लेते हैं 9, दूसरी डिजिट है हमारी 5। तो 9 के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे कहां तक, 5 तक। किस तरीके से, देखिए 9 है हमारे पास, 9 के बाद क्या आता है 10। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, क्या आया 14। देखिए हमने 5 तक ही काउंट किया है, 1 2 3 4 5, तो क्या आया हमारा 14। 14 का हमने यहां लिखा 4 और 1 हमने कहां लिख दिया, टेंस के ऊपर। अब 4 और 7 में हमारी कौन सी डिजिट बड़ी है, 7। तो 7 के बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे कहां तक, 4 तक। किस तरीके से, 7 तो है ही हमारे पास, 7 के बाद काउंट करो, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 के बाद 8 9 10 11, कितने तक हमने किया 1 2 3 4 तक। क्या आया हमारा रिजल्ट, क्या आया हमारा 11, और 1 कैरी ऑन था हमारा, 11 के बाद कितना हो गया 12। तो हमने यहां लिखना है 12। इस तरह से अब आप एक बात बताइए, इस सम को आपने कितनी जल्दी किया और आपको करने में इंटरेस्ट भी आया या नहीं। अब देखिए हम दूसरा सम लेते हैं, 3 और 2। तो 3 डिजिट हमारी बड़ी है, 3 के बाद हम कितने तक काउंट करेंगे 2 तक। तो 3 के बाद 4 5, तो यहां हम लिख देंगे 5। 9 और 2 में 9 हमारी बड़ी डिजिट है, तो 9 के बाद हमें कितने तक काउंट करना है 2 तक। तो 9 के बाद 10 11, देखिए 1 और 1 2 तक ही काउंट किया हमने, 2 तक, और 9 के बाद हमने किया, तो 9 के बाद 10 11, क्या आया हमारा 11। सम क्या आया हमारा 11, तो ये हमने यहां लिख दिया 11। उसके बाद है हमारा 6 और 9। तो कैसे करना है बताइए, 9 के बाद हम कितने तक काउंट करेंगे 6 तक। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, देखिए 6 तक हो गया, क्या आया हमारा रिजल्ट 15। तो 15 का 5, फिर हमने 1 या कैरी ऑन लगाया। अब 6 और 1 में हमारी 6 डिजिट बड़ी है, तो 6 के बाद हम कहां तक काउंट करेंगे 1 तक। तो 6 के बाद 7, भाई 1 तक ही तो करना है हमें, तो 6 और 1 7, 7 आया और 1 कैरी ऑन का था, तो कितना हो गया 7 और 1 8। अगला 7 और 0, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 7 में जब हमने 0 को ऐड किया तो हमारा आया 7। 8 और 9, अगली डिजिट्स क्या है हमारी 8 और 9, तो 9 डिजिट बड़ी है हमारी, तो कहां तक हम काउंट करेंगे 9 के बाद 8 तक। करिए चलिए, 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या आया 17, और देखिए 8 ही है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आया हमारा 17। हमने यहां लिखा 17, और इसमें हमारा कैरी ऑन भी कोई नहीं था, तो हमारा रिजल्ट आया 17। अब आप एक बात बताइए कि आपको इसे करने में आसानी है नहीं है, टाइम भी आपका सेव हो रहा है और आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि जब हम किसी काम को फास्ट फास्ट करते हैं तो हमें उसे करने में बहुत आनंद आता है। चलिए अगला सम करते हैं, 6 और 5। तो 6 के बाद काउंट करेंगे 5 तक, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, 11 का 1, फिर 1 हमने यहां लगाया कैरी ऑन। अब 7 और 2 में हमारी बड़ी डिजिट है 7, तो 7 के बाद हम कहां तक काउंट करेंगे 2 तक। तो 7 के बाद 8 9, क्या आया हमारा रिजल्ट 9, और 1 कैरी ऑन था, तो कितना हो गया 9 और 1 10। इस तरह से 3 और 6, 6 डिजिट बड़ी है, तो 6 के बाद काउंट कीजिए 3 तक। तो 6 के बाद 7 8 9, तो यहां हम लिखेंगे 9,
और 9 और 1, तो 9 के बाद 1 तक काउंट करना है, तो 1 तक तो एक बार कर देंगे, 9 के बाद 10। तो ये हो गया हमारा ये वाला सम। अब इसके बाद है हमारा अगला सम 7 और 5। तो 7 डिजिट बड़ी है, तो 7 के बाद कहाँ तक हमें काउंट करना है, 5 तक। तो 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 2 और 1 कैरी ऑन। 9 में जब हमने 0 को ऐड किया तो क्या आया, 9, और 1 कैरी ऑन था, तो कितना हो गया, 9 और 1 10। इसी तरह से हम ये वाला सम करते हैं 9 और 2। तो 9 के बाद हमें ऐड करना है 2 तक, तो 9 के बाद 10, 11, 11 का 1, 1 कैरी ऑन। फिर 7 और 6 में हमारा 7 डिजिट बड़ा है, तो 7 के बाद हम काउंट करेंगे 6 तक। तो 7 के बाद कीजिए 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 आया और 1 कैरी ऑन था, तो 13 और 1 14, ये हो गया 14। 6 और 4, 6 के बाद 4 तक काउंट करें। किस तरह से, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 4 तक काउंट किया, तो 10 की 0, 1 कैरी ऑन। अब 3 और 3, तो एक 3 हमने ले लिया और 3 तक काउंट करेंगे, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 6 आया और 1 कैरी ऑन, तो 6 और 1 7, ये हो गया। अब इस सवाल में देखिए 8 और 5, क्या है हमारा, 8 और 5। तो 8 के बाद हमें कहां तक काउंट करना है, 5 तक। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13। चलिए दोबारा से करते हैं। 8 है हमारी डिजिट बड़ी, 8 के बाद क्या आता है, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3, 1 कैरी ऑन। 8 और 4 में से हमने 8 को लिया, कहां तक काउंट करना है, 4 तक। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 12 और 1 13, ये आ गया हमारा 13। इसके बाद ये है 5 और 3, तो 5 के बाद काउंट कीजिए 3 तक। 5 के बाद 6, 7, 8, 8 आया, इसमें कैरी ऑन नहीं है। 2 और 6, तो 6 हमने ले लिया, 6 के बाद हमें कहां तक करना है, 2 तक। तो 6 के बाद 7, 8, तो यहां हम लिख देंगे 8। अब आप एक बात बताइए कि आपको इन्हें करने में मजा आ रहा है या नहीं, और एक सम हम कितनी जल्दी से कर लेते हैं। फिर है हमारा 4 और 5, तो 5 के बाद हम कहां तक काउंट करेंगे, 4 तक। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, तो यहां हम लिख देंगे 9। 7 और 1, तो 7 के बाद अगर हमें 1 तक करना है तो क्या आ जाएगा, 7 और 1 8, ये हो गया हमारा 8। अब 8 और 0, 0 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो 8 ही आ जाएगा हमारा, यानी कि 8 और 0 क्या होता है, 8। 3 और 6 में हम पहले 6 को लेंगे, उसके बाद 3 तक काउंट करेंगे, तो 6 के बाद 7, 8, 9, तो यहां हमारा आएगा 9। इस तरह से आज हमने एक नए तरीके से एडिशन के सम करना सीखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको मेरा मेथड समझ आता है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और आपको अगर ये पहले से आता है तो भी आप बताएं। यानी कि जैसा भी आपको महसूस हुआ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि ये मैंने नई चीज सिखाई है या मैंने कोई पुरानी चीज सिखाई है। क्योंकि ये जो तरीका है ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। डैश लगाकर करते हैं तो भी टाइम वेस्ट होता है, फिंगर्स पे गिन के करते हैं तो भी टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर हम बड़ी डिजिट के बाद छोटी डिजिट तक गिनकर एडिशन के सम करते हैं तो मेरे ख्याल से हमारा बहुत टाइम भी सेव होता है और इसे करने में हमें बहुत इंटरेस्ट भी आता है। अगली वीडियो में एक ऐसे ही नई ट्रिक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।